चाइना ने इसकी चूड़ियां कस दी बुरी तरीके से। ये सहम गया, इसको पड़ी मार, ये सहम गया, फिर इसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया। अब ये यूरोपियन से कह रहा है तुम जाओ यार, जाके तुम चलो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चाइना को अब ये नहीं कह सकते कि तुम तेल खरीद रहे हो इसलिए इतना टैरिफ। चाइना खा जाएगा इनको, चाइना इनको खा जाएगा। इंडिया बड़े डिसेंटली बात करता है दोस्तों, ये हमारी हो सकता है स्ट्रेंथ हो, हमारी वीकनेस हो। इंडियंस विल ऑलवेज टॉक डिसेंटली। ये जो हीरो हीरा लाल है ना यहाँ पे, इसने खुद रशियन तेल पे सैंक्शन नहीं लगाया, ये खुद रशिया से यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदता है। क्योंकि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के और यूरोप के बाकी देश के हैं, उनके लीडर्स को यह बोल रहा है कि बेटा तेल खरीदना बंद करो, कि बेटा तेरे चक्कर में अरबों डॉलर खर्च कर दिए, तेरे चक्कर में दुनिया भर से मैंने मुसीबत मोल ली, भारत से अपने रिश्ते खराब कर दिए, कम से कम रूसी तेल खरीदना तो बंद कर। यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। ये लड़ाई कौन करवा रहा है? यूरोप। यूक्रेन की फंडिंग कौन कर रहा है? यूरोप। रूस से खतरा किसको है? यूरोप। और दोस्तों जैसे ये लोग व्हाइट हाउस से बाहर जाते हैं चुपचाप फोन पे, अच्छा इंडिया कितना तेल भेज सकते हो जरा बताना भाई, डीजल थोड़ा सा ज्यादा भेज देना इस बार। जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को बैड लाइट में दिखाता है, उसकी परफॉर्मेंस को बैड लाइट में दिखाता है, निकालो उसको नौकरी से, आउट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप के दिमाग की बत्ती खुली और अब ट्रंप को यह भी एहसास हुआ कि यार मैं भारत 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 तो बोल रहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत बहुत बुरा है, मोदी जी रोकते क्यों नहीं, मोदी जी फलाना ऐसा। अब उसको किसी ने दिमाग दिया कि सर और भी तो लोग खरीद रहे हैं। जो यूरोप आपके व्हाइट हाउस में आके बैठ के, आपके व्हाइट हाउस में आके बैठ के जो यूरोप के लीडर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं, नेटो के लीडर्स हैं, जो ये बोलते हैं कि यार भारत बहुत खराब है, आप भारत पे प्रेशर क्यों नहीं डालते ट्रंप साहब, वो लोग तो खुद रशिया से तेल खरीदते हैं सर। तो अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं, खुद को जलील क्यों करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आज मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा दोस्तों जो मैंने एक हफ्ता पहले बताई थी, यूक्रेन भी भारत से तेल खरीदता है, वही तेल जो भारत रूस से खरीदता है। ये देखो ये कैसी विडंबना है। ये भारत रूस से तेल खरीदता है, भारत उस तेल को रिफाइन करता है, यानी कि साफ करता है, यानी कि उसको प्योरीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद उस तेल का निकलता है डीजल, वो डीजल बेचता है यूक्रेन को, यानी कि यूक्रेन अपनी बर्बादी के पैसे दे रहा है। और ये गेम सबको पता है, ऐसी बात नहीं है कि ये भारत छुप के कर रहा है। यूक्रेन को पता है कि ये जो तेल वो खरीद रहा है वो रूस से आ रहा है। यूक्रेन भली भांति इससे परिचित है, यूक्रेन फिर खरीद रहा है, यूक्रेन फिर खरीद रहा है वो तेल। चलिए ऐसी और कई विडंबनाओं के बारे में आज बात करते हैं। बड़ी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा, तो अब जाके ट्रंप का थोड़ा बहुत, पूरा नहीं थोड़ा बहुत सवेरा हो गया है। स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, Donald Trump now tells European leaders after 50% India tariffs. अब ये भाई जागा है। किसी ने इसको ये बोला होगा कि सर एक बात बताइए, भारत से कहीं ज्यादा तेल रशिया से तो चीन खरीद रहा है, चाइना पे टैरिफ, चाइना से डर लगता है यार थोड़ा सा। पिछली बार हमने चाइना पे टैरिफ लगाया था, चाइना ने उल्टा हमारे ऊपर लगा दिया, हमारा माल और रोक दिया यार। तो अभी चलो भारत पे ही प्रेशर डालते हैं। भारत पे प्रेशर डालते डालते किसी ने बोला सर बड़ी फजीयत हो रही है आपकी, बहुत बेइज्जती हो रही है ट्रंप साहब, आपकी बहुत बेइज्जती। लोग कह रहे हैं कि आप ही के बंदे तेल खरीद रहे हैं, जो आपके बगल में बैठ के ये पूरे के पूरे जितने भी गोरे देश हैं वो सब के सब रशिया से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। आप उनको तो मना नहीं कर रहे साहब, भारत को जवाब नहीं दे रहा आपको। यहां मोदी जी आपका फोन नहीं उठा रहे। French President Emmanuel Macron hosted the Paris summit, which Ukraine's President Volodymyr Zelensky attended. Others like British Premier Keir Starmer participated remotely. President Macron and European leaders called President Trump into their coalition of the willing meeting. President Trump emphasized that Europe must stop purchasing Russian oil that is funding the war, as Russia received 1.1 billion euros in fuel sales from the EU in 1 year, the White House official said. Trump also said in the call, European leaders must place economic pressure on China for funding the Russia war. अब देखो, पहली बात तो दोस्तों ये 1.1 बिलियन यूरोज नहीं है, ये कई बिलियन यूरोज है। 1.1 बिलियन यूरोज की तो क्या वैल्यू है, जीरो वैल्यू इसकी, कुछ नहीं है, चिल्लर है,
पॉकेट चेंज है. When I say zero value, if you compare to the total oil that the European countries are buying from Russia, total gas that they are buying, it is much much more than this. ये तो कुछ भी नहीं है. ये ऐसी फिगर्स आपको पिलाता रहता है चंडू खाने के. 1.1 बिलियन यूरो. अगर आप टोटल एनर्जी की बात करो, भाई आप रूस से क्या ले रहे हो ये तो समझाओ. मैं आप पूरी बात करो ना यार. हम ये ले रहे हैं, ये वाला तेल, ये वाला हम इतने ना 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 पूरा क्या ले रहे हो रशिया से एनर्जी का. क्योंकि आप तो इंडिया को यही बोल रहे हो ना कि भाई इंडिया इतनी एनर्जी ले रहा है रशिया से. आप कितनी एनर्जी ले रहे हो ये बताओ, तब पता लगेगा. यहां पे ट्रंप ऑल्सो सेड इन द कॉल दैट यूरोपियन लीडर्स मस्ट प्लेस इकोनॉमिक प्रेशर ऑन चाइना. अब ये यूरोपियन लीडर्स से बोल रहा है कि तुम चाइना के ऊपर प्रेशर डालो. ये जो भाई है ये खुद चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा. ये चाइना के ऊपर खुद प्रेशर नहीं डाल रहा. इसने डालने की कोशिश करी थी. इसने बोला 100, 200, 250% टैरिफ. चाइना ने इसकी चूड़ियां कस दी बुरी तरीके से. ये सहम गया, इसको पड़ी मार, ये सहम गया. फिर इसने सब कुछ बोलना बंद कर दिया. अब ये यूरोपियन से कह रहा है तुम जाओ यार, जाके तुम चलो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ जरा चाइना पे लगाओ, जरा सैंक्शन लगाओ, प्रेशर लगाओ चाइना पे, जरा टैरिफ शैरिफ डालो. किसी की हिम्मत नहीं है चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दे इतना. यानी कि अगर लॉजिकल टैरिफ है वो लगा देंगे चाइना के ऊपर. चाइना को आप ये नहीं कह सकते कि तुम तेल खरीद रहे हो इसलिए इतना टैरिफ. चाइना खा जाएगा इनको, चाइना इनको खा जाएगा. इंडिया बड़े डिसेंटली बात करता है दोस्तों. ये हमारी हो सकता है स्ट्रेंथ हो, हमारी वीकनेस हो. इंडियंस विल ऑलवेज टॉक डिसेंटली. एक बार नॉर्वे ने अपना मुंह खोल दिया था किसी चीज को लेके, चाइना की ट्रेड पॉलिसीज या किसी और चीज को लेके नॉर्वे ने मुंह खोल दिया था अपना. चाइना ने रगड़ दिया नॉर्वे को. नॉर्वे नाक घिसते हुए आ गया. ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही करा था. ऑस्ट्रेलिया ने फिर अपना मुंह खोला था किसी मामले में. चाइना ने इतनी बुरी मार मारी, सहम गया ऑस्ट्रेलिया. चाइना माफ नहीं करता दोस्तों. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कोई मुंह नहीं खोलेगा. अचानक पता लगा कि ना घर में वॉशिंग मशीन है, ना घर में माइक्रोवेव है, ना घर में बनियान तक नहीं है, क्योंकि सब चाइना में बनता है. यूरोप तो कुछ बनाता नहीं है. दे मैन्युफैक्चर हार्डली एनीथिंग. को घड़ियां बना रही, लग्जरी वॉचेस बना ली, कुछ वाइन बना ली, चीज बना ली, कुछ बड़ी हाई एंड कार्स बना ली, जैसे फेरारी हो गई, लंबोर्गिनी हो गई, इस तरीके की कार्स बना ली, रोल्स रॉयस. बाकी सारा का सारा रोजमर्रे का सामान तो चाइना बन. हाउ कैन यू डू दिस टू चाइना? चाइना विल हिट बैक वेरी बैडली. तो अब ये इनके ऊपर इसने डाल दिया कि यार अब तुम करो. खुद कुछ नहीं करा भाई ने सो फार. एंड एक और चीज मैं आपको बड़ी फनी बताता हूं, बड़ी अजीब सी बात है. ये कह रहा है कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल. ठीक है, अच्छी बात है. आप यहां से, मेरा मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने, आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? कुछ नहीं करना. डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखनी है नरेंद्र मोदी जी को. आदरणीय मोदी जी, यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन लगा दिया है रूस के तेल पे. आज के बाद रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा क्योंकि यह गैर कानूनी है. दिस इज फॉर योर काइंड परusal प्लीज. रिगार्ड्स डोनाल्ड ट्रंप. कहानी खत्म हो गई. कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा. यूएन छोड़ो, इसने खुद सैंक्शन नहीं लगाया रशियन ऑयल पे. ये जो हीरो हीरा लाल है ना यहां पे, इसने खुद रशियन तेल पे सैंक्शन नहीं लगाया. ये खुद रशिया से यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदता है. ये लोग खुद खरीदते हैं रेयर अर्थ रशिया से. अमेरिकन की बात कर रहा हूं दोस्तों. ये खुद खरीदते हैं. यूक्रेन खुद डीजल खरीदता है. यूरोप खुद. ये पड़े भारत किसी तरीके से बंद. भारत ने बंद भी कर दिया, फिर क्या होगा? आप लगाओ ना, आप सैंक्शन लगाओ रशियन ऑयल पे. आप बोलो गैर कानूनी है, भारत नहीं खरीदेगा, भारत एक बूंद नहीं खरीदेगा. आप वो नहीं करना चाहते. आप कोई काम नहीं करना चाहते उसके ऊपर. यू डोंट वांट टू वर्क. आप सिर्फ गुंडागर्दी, हम तुम्हारा ये रोक देंगे, ये रोक देंगे. दोस्तों, अगर कल भारत एक बूंद ना तेल खरीदे ना रूस से, ये कोई और बहाना लगाएंगे टैरिफ लगाने का. प्लीज डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद रशियन ऑयल. ये आप इनको देखिए, पूरे एक्सपोज हो गए. ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है यूरोपियंस को, तुम क्यों खरीद रहे हो तेल? रूस का तेल तुम्हें नहीं खरीदना है. दोस्तों, ये जो है, ये पहले आपको हफ्ता भर पहले समझा चुका हूं, लेकिन एक नई चार्ट लेकर आया हूं मैं. और मैं ये चाहता हूं कि दोबारा ये आप पॉइंट समझें. बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के और यूरोप के बाकी देश के हैं, उनके लीडर्स को यह बोल रहा है कि बेटा तेल खरीदना बंद करो. इंडिया बिकम्स यूक्रेन्स टॉप डीजल सप्लायर इन जुलाई एज ट्रंप स्लैप्स प्यूनिटिव टैरिफ्स ऑन दिल्ली ओवर
Russian oil imports. India has overtaken other suppliers to become Ukraine's largest source of diesel in July 2025, accounting for 15.5% of imports. According to Nafto Rheinok, a Ukrainian oil market analytics firm, daily shipments averaged 2,700 tons. अब ये देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए कितनी एक अजीबोगरीब बात है, कितनी अजीब सी फनी बात है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उस तेल का पैसा रूस को मिल रहा है, रूस यूक्रेन को अटैक कर रहा है। कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस जो है यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर दे। यूक्रेन इसमें बेचारा है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है और सब बेचारे के साथ खड़े हैं, और वो जो बेचारा है वो खुद भारत से तेल खरीद रहा है। यानी कि यूक्रेन डायरेक्टली रूस से नहीं खरीद रहा तेल। ये वैसी चीज हो गई कि भारत का सामान पहले दुबई जाएगा। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों भारत का सारा सामान मिलता है, सारा सामान मिलता है आपको जो चाहिए। जितने भी ब्रांड हैं भारत के, आपको सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन वो दुबई से होते हुए आएंगे। उसकी 4 गुना कीमत हो जाएगी, लेकिन आएगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी शौक से उसको खरीदेंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूक्रेन इज डूइंग। ठीक है जी, रूस से तेल आता है, भारत में वो रिफाइन होता है, भारत उसको भेज देता है यूक्रेन। यूक्रेन देखिए साहब, ये इंडिया 15.5%, उसके बाद आता है स्लोवाकिया, उसके बाद आ गया ग्रीस, और फिर ये टर्की, लिथुएनिया, अदर्स। ये सारे के सारे जो हैं ये तेल सप्लाई कर रहे हैं। इसमें से रशियन ऑयल भारत सप्लाई कर रहा है दोस्तों। हो सकता है एक दिन आए जब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को फोन करे, ज़ेलेंस्की को फोन करे कि बेटा तेरे चक्कर में अरबों डॉलर खर्च कर दिए, तेरे चक्कर में दुनिया भर से मैंने मुसीबत मोल ली, भारत से अपने रिश्ते खराब कर दिए, कम से कम रूसी तेल खरीदना तो बंद कर, वो भी भारत से। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। EU ban impact, India's diesel exports to Europe skyrocket, 137% surge in August shipments. The European Union's new restrictions on Russia's crude oil have led to a massive surge in diesel shipments from India. India's diesel shipments to Europe jumped 137% year on year, reaching 242,000 barrels per day in August, as customers prepared for the European Union's upcoming restrictions on fuels processed from Russian crude starting January 2026. अब एक बात देखो दोस्तों, आप दोगलापन देख रहे हो यूरोप का। अटैक कब हुआ? फरवरी 2022 में अटैक हुआ। फरवरी 2022, 22, 23, 24, 25, 26, अब ये जनवरी 2026, यानी कि 4 साल के बाद, समझ रहे हैं? अटैक के 4 साल के बाद लाखों लोग बेघर हो गए, कितने मर गए, यूक्रेन बर्बाद हो गया, रशियंस भी मारे गए, पूरी तबाही फेर दी। अब ये कह रहे हैं अच्छा इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ भी डाल दिए, लेकिन यूरोप कब रिस्ट्रिक्शन करेगा? कब रिस्ट्रिक्शन करेगा यूरोप? यूरोप करेगा 2026 जनवरी में। यानी कि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बाद यूरोप करेगा। यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। ये लड़ाई कौन करवा रहा है? यूरोप। यूक्रेन की फंडिंग कौन कर रहा है? यूरोप। रूस से खतरा किसको है? यूरोप। किसके नेशनल सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स ये कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना और रशिया है? यूरोप। लेकिन यूरोप ये कह रहा है कि नहीं, अब देखो, अब इन्होंने बोल दिया कि साहब देखो जनवरी 2026 से हम ये सब बैन करना शुरू कर देंगे। तो वही यूरोपियन जो बैन कर रहे हैं वो इंडिया फोन कर रहे हैं, सुनो कितना डीजल है तुम्हारे पास? कि साहब हमारे पास इतना है, सब भेज दो भाई, जितना है सब भेज दो, और खरीदो रूस से, और खरीदो रूस से। अब देखना भारत क्या करेगा। इनको जनवरी 2026 से ये लोग बैन कर देंगे। अपकमिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्यूल्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रशियन क्रूड स्टार्टिंग जनवरी 2026, यानी कि ये किस पे बैन लगाएंगे? जनवरी 2026 से उस तेल पे बैन होगा जो कि रशियन क्रूड से आया है। यानी कि भारत जो रशियन क्रूड ऑयल खरीदता है, कच्चा तेल खरीदता है, उसको रिफाइन करके बेचता है आगे यूरोप, उस पे बैन लगाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी 3 महीने बाकी हैं और इस सितंबर की शुरुआत है। इसमें क्या होगा कि भारत रूस से लेकर दबा के ऑयल, अब यह काम दिन रात होगा, क्योंकि अभी तक लीगल है। यह 1 जनवरी 2026 तक बिल्कुल लीगल है, यानी कि 31 दिसंबर ले लो,
31 दिसंबर, इस साल के आखिरी दिन तक ये एकदम लीगल है। और ये आइडिया किसने दिया? यूरोपियंस ने आइडिया दिया। कैसे दिया? क्योंकि 137% इन्होंने ज्यादा खरीद लिया। अब भारत फोन करेगा, इन्होंने भारत को बोला कि डीजल दो, अब भारत के पास कच्चा तेल तो है नहीं, भारत रशिया फोन करेगा कि हम आपसे बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और बताओ कितना सस्ता दोगे। वो बोलेगा अच्छा ठीक है 2% और डिस्काउंट ले लो। भारत दबा के तेल खरीदेगा वहां से रशिया से, यहां पे अपनी पूरी रिफाइनरीज उसकी 24 घंटे चलेंगी, तेल रिफाइन होगा और ये सारा का सारा तेल यूरोप जाएगा। सारा का सारा तेल यूरोप जाएगा, पहुंचेगा यूरोप, क्योंकि इनको पता है कि जनवरी 2026 से बैन लगने वाला है। उसके पहले 3, साढ़े 3, 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने जो हैं, या पौने 4 महीने ले लो आप, इसमें दबा के तेल बेचो। ये काम हो रहा है। दे आर नॉट सीरियस। यूरोपियन यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फाइनेंशियल फायदा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर इनको फर्क पड़ता ये साल भर के अंदर अपना निपटारा ढूंढ लेते। 4 साल हो गए हैं, पूरे 4 साल हो जाएंगे जब तक बैन लगेगा। आप समझ लो 4 साल में इनको दूसरा नहीं मिला कोई, वहीं से खरीद रहे हैं ये लोग। अकॉर्डिंग टू Kepler, a global data and analytics service, August diesel exports to Europe increased 73% from last month and surpassed the past year's monthly average by 124%. India's diesel exports witnessed a significant increase, reaching 603,000 barrels per day in August, showing an approximate 17% rise compared to both July and the previous year's figures, as reported by Kepler, primarily due to increased European shipments. वही यूरोप जो व्हाइट हाउस में बैठ के भारत को उल्टा सीधा बोलता है कि साहब भारत को बोलो ये तेल खरीदना बंद करे, है जी, भारत को बोलो रूस से तेल ना खरीदे, ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोलता है। और दोस्तों जैसे ये लोग व्हाइट हाउस से बाहर जाते हैं, चुपचाप फोन पे, अच्छा इंडिया कितना तेल भेज सकते हो जरा बताना भाई, डीजल थोड़ा सा ज्यादा भेज देना इस बार। ये गेम चल रहा है। यहां पे भारत ने धीरे धीरे पलटवार करना शुरू कर दिया दोस्तों, और भारत जो तेल खरीदता था पिछले साल, भारत ने करीब $5 अरब का, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मोटा मोटी $5 अरब का तेल खरीदा था यूएस से। भारत ने स्किप कर दिया यूएस क्रूड और नाइजीरिया और मिड ईस्ट ऑयल वाया टेंडर खरीदना शुरू कर दिया है। टॉप इंडियन रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन skipped the purchase of US oil in its latest tender and instead bought 2 million barrels of West African and 1 million barrels of Middle Eastern grade, trade sources said on Friday. The state refiner also bought 1 million barrels each of Nigerian oil grades Agbami and Usan from French oil major Total Energy and another 1 million barrels of Abu Dhabi's Das crude from Shell, the people said. Nigerian oil has been bought on free on board basis and thus has been purchased on a delivered basis for arrival at Indian ports in late October, early November. In its previous tender last week, IOC bought 5 million barrels of US West Texas Intermediate. Their US oil purchases are also helping cut India's massive trade surplus with the US, which has doubled the tariff on Indian oil, citing New Delhi's purchase of Russian oil. The landed cost for US crude was high compared to other grades, despite the front month Brent WTI differential being about $4 per barrel. तो भारत ने बोला कि अमेरिकन ऑयल जो हम खरीदते हैं उसको स्किप करो। भारत अमेरिका की जगह नाइजीरिया चला गया, नाइजीरिया को पैसे दे दिए, नाइजीरिया तेल भेज रहा है और ये अक्टूबर अर्ली नवंबर में पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये जियोपॉलिटिकली गेम चल रहा है। भारत भी कहता है कि हमारे पास भी अरबों डॉलर है खर्च करने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा तुम हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाओ और हम तुम्हें चेक काट के देते रहे। ना ना ना, हम अफ्रीका चले जाएंगे, जहां से खरीदारी करते हैं वहां पे बेच भी देंगे। तेल खरीदना है ना, वहां पे अपना सामान भी बेच देंगे, तुम लगाओ टैरिफ। ये सब बैकग्राउंड में चल रहा है और यहां पे कांट हैंडल द ट्रूथ, ट्रंप एड नेवारो टेक्स फ्रेश स्वाइप एट इंडिया ओवर रशियन ऑयल, ब्लेम्स टैरिफ्स फॉर यूएस जॉब लॉसेस। ये नवारो कुछ और बोल रहा है, इसका बॉस कुछ और बोल रहा है। इसका बॉस मोदी जी से कह रहा है चलो दोस्ती कर लेते हैं। नवारो को शायद वो मैसेज मिला नहीं है, ये इस व्हाट्सएप ग्रुप में था नहीं बेचारा नवारो, इसको समझ में नहीं आ रहा, अलग से बात कर रहा है। यहां पे लोगों ने इसी के ट्वीट पे कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस आर फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, नॉट जस्ट प्रॉफिट एंड डोंट वायलेट सैंक्शंस। While India has some tariffs, the US has a trade surplus with it in services. US also continues to import certain commodities from Russia, which is hypocritical. ये लोगों ने ऐड कर दिया, लोगों ने बताया कि भाई भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल खरीदता है और कौन सा सैंक्शन वायलेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि अमेरिका बहादुर मालिक है इस दुनिया का। आप सैंक्शंस तो कोई होंगे ना, यूनाइटेड नेशंस के कोई सैंक्शंस होंगे। आप ये नहीं कहने को तैयार कि ये चीज गलत है, आप ये कहने को नहीं तैयार कि रूस का तेल खरीदना इलीगल है, गैर कानूनी है, वो कोई कहने को तैयार नहीं है। बस मत खरीदो, मत खरीदो, प्लीज मत खरीदो।
मत खरीदो, मुंह जबानी बोलना, अरे भाई आप सीधा बोलो कि इसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। यहां पे यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4-year हाई पे है। यूएस जॉब ग्रोथ रेट वीकन शार्पली इन अगस्त एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज टू नियरली 4-year हाई ऑफ 4.3%। दोस्तों ये सारा का सारा जो है ना, जो मेन स्टैटिस्टिशियंस थे वहां पे, जो ब्यूरो ऑफ उनके स्टैटिस्टिक्स थे, और काफी लोगों को ट्रंप ने सैक कर दिया। ट्रंप कहता है कि भाई तुम्हें ना वही डेटा देना है जो मुझे पसंद है। उन्होंने बोला साहब इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रखा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, यहां पे बैंड बजा हुआ है, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, बहुत दिक्कत हो गई, नहीं निकालो उसको नौकरी से, उसको लाओ जो मेरे मनपसंद का डेटा। तो घर पे बैठ के डेटा बना रहे। सर आपको क्या सुनना है? मुझे यह सुनना है कि मुझ जैसा राष्ट्रपति कभी नहीं हुआ अमेरिका में और इसका डेटा बना के लाओ। तो अब लोग इस पे उतर आए हैं, इस पे उतर आए हैं दोस्तों, क्योंकि ट्रंप नौकरी से निकाल देता है जिसने ट्रंप की खिलाफ वर्जी करी या ऐसा डेटा दिखाया जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को बैड लाइट में दिखाता है, उसकी परफॉर्मेंस को बैड लाइट में दिखाता है, निकालो उसको नौकरी से, आउट। इस पे उतर आया है ट्रंप। यहां पे दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये देखिए साहब, गुस्सा हो गया फिर से, चिल्लाते हुए आप देख सकते हैं भाई को। ट्रंप कॉल्स EU 3.5 बिलियन फाइन ऑन गूगल very unfair, says will not allow this discriminatory actions. What Trump said about EU's fine on Google, according to a New York Times report, the European Commission, the executive branch of the 27-nation bloc, accused Google of breaching antitrust laws by using its size and dominance to control the display advertising business, undercutting rivals. It said that Google had abused its dominance that indirectly hurt rival providers. Advertising technology, Google's control over the ad tech supply chain allows it to see pricing information that rivals cannot access. The regulators added, यानी कि रेगुलेटर्स जो थे उन्होंने बोला कि जब आप एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, ठीक है जी, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में गूगल सबका देख सकता है, कोई गूगल का नहीं देख सकता कि उसकी प्राइसिंग क्या है। तो गूगल को एक अनफेयर एडवांटेज है। गूगल के ऊपर $3.5 बिलियन का फाइन लगा दिया, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यूरोप टुडे हिट अनदर ग्रेट अमेरिकन कंपनी गूगल विद अ $3.5 बिलियन फाइन, इफेक्टिवली टेकिंग मनी दैट वुड अदरवाइज गो टू अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब्स। अब इसने सबसे पंगा ले लिया दोस्तों, इंडिया से पंगा ले लिया, रशिया से पंगा ले लिया, चाइना से पंगा ले लिया, कनाडा से पंगा ले लिया, सेंट्रल अमेरिका से पंगा ले लिया, साउथ अमेरिका से पंगा ले लिया। अब भाई एंड में बचे थे यूरोपियन। अब यूरोपियन से भी पंगा ले रहा है। इसके बाद सारे इंसान खत्म हो जाएंगे और फिर ये जानवरों से लड़ेगा, ये परिंदों दरिंदों से लड़ेगा ये, क्योंकि इंसान, ये कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जिससे इसने पंगे नहीं लिए। इसकी सबसे लड़ाई है, इसकी जापान से लड़ाई है भाई, इसकी जापान से लड़ाई है, इसकी सबसे लड़ाई है, इसकी ऑस्ट्रेलिया से, इसकी सबसे लड़ाई है, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई है। अब ये कह रहा है कि तुमने फाइन कैसे, अरे भाई तुम उनका लॉ वायलेट करोगे, उन्होंने फाइन लगा दिया। आप इस चीज को गूगल को झेलने दो ना, गूगल धंधा करता है EU में, गूगल अपने आप झेलेगा। अब ये राष्ट्रपति को शोभा थोड़ा ना देता है कि एक प्राइवेट, ठीक है प्राइवेट कंपनी को पिच करो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मैं तो खुद कहता हूं कि जब मोदी जी जाएं तो मोदी जी बोलें कि हमारी महिंद्रा कंपनी है, टाटा कंपनी है, इसका सामान आपको लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि भारत में डॉलर्स आते हैं, भारत में पाउंड्स और यूरोज आएंगे, ये अच्छी बात है, दिस इज अ गुड थिंग, और ये हमें करना चाहिए। लेकिन एक बार केस चल गया किसी कंपनी के ऊपर और उस कंपनी के ऊपर फाइन, उसके बीच में राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता कि कूदे। अब ये प्रेशराइज करेगा, ये प्रेशराइज करेगा यूरोपियन कमीशन को कि तुम गूगल को छोड़ो, पैसा छोड़ो, ये वो। क्यों? अब ये इसमें इमोशनल टच ला रहा है। इमोशनल टच क्या है? ये देखो, मनी दैट वुड अदरवाइज गो टू अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉब्स। यूरोप में गूगल एक गलती करता है, यूरोप में गूगल को फाइन लगता है $3.5 अरब का, और इसकी वजह से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स और जॉब्स खत्म हो रहे हैं। ये लॉजिक सिर्फ ट्रम्प जानता है, मैं तो आपको समझा नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो यहां पे खत्म हो गया दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।